हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया और वही टॉपिक हमारे पूरे चैप्टर का बेस था, जिसका नाम था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। क्या फॉर्मूला था? तो सर फॉर्मूला था √2AO डिवाइडेड बाय C। A फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड C फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मतलब अगर मुझे पता लगाना हो कि कोई भी प्रोडक्ट को कितने यूनिट का ऑर्डर दें तो हम EOQ निकाल लेंगे, और EOQ कहता है कि इस क्वांटिटी को अगर आप ऑर्डर करते हो तो कम खर्चा आएगा, कम कॉस्ट पड़ेगा, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो सर क्या क्यों नहीं होता है, पहले तो ये बताओ। तो बेटा इसका रीजन ये है कि डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। कई बार परचेजर जो हमारा होता है, जो परचेजर होता है या जो सेलर होता है, वो हमें डिस्काउंट देते हैं। तो ऐसे केसेस में EOQ हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, सिर्फ EOQ निकालकर हम ये पता तो लगा लेते हैं कि कितने यूनिट को ऑर्डर करना है, कितने यूनिट हमें एक बार में ऑर्डर करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा सप्लायर या कोई ऐसा कस्टमर है जो कहता नहीं हम EOQ की बातें नहीं मानेंगे, आप प्रूव करके दिखाओ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर करने से हमें कम रेट या सस्ता पड़ेगा, तो हम उसे कैसे प्रूव करेंगे? तो सर हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, किसी को अगर बताना हो कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करने से हमें सस्ता पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? हम टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाएंगे। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखिए बेटा, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। 3 प्रकार की कॉस्ट होती है। कौन कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट पर एनम, एक साल में टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो 3 कॉस्ट होंगे। एक परचेज कॉस्ट, तो हम लिखेंगे परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट पर एनम प्लस परचेज कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, इन तीनों कॉस्ट को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट हमें बताएगा कि हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो सस्ता है या नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देंगे तो कितना रेट पड़ेगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, और अगर हम कोई EOQ पे ऑर्डर देते तो कितना पड़ेगा, और हम वैसे ही किसी यूनिट का ऑर्डर देंगे तो कितना रेट पड़ेगा। सर टोटल कॉस्ट तो हमें मालूम है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो, हाउ टू कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? परचेज कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है ना, परचेज यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। परचेज यूनिट कितने यूनिट हमने खरीदा मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। मान लेते हैं ना, एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है और हम 1000 यूनिट खरीदते तो 1000 इंटू 10 कर देंगे, परचेज कॉस्ट आ जाएगा। एक यूनिट अगर 1 रुपए का, हम 1 लाख यूनिट खरीदते तो 1 लाख इंटू 1 रुपए कर देंगे, आ जाएगा। तो क्या करेंगे? परचेज यूनिट कितने यूनिट, अच्छा परचेज यूनिट पर एनम, एक साल में कितने यूनिट खरीद रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट पर क्वांटिटी। ठीक है सर, इसके बाद मैंने क्या बताया, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो सर हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री या ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आप EOQ बोल देते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डरिंग क्वांटिटी एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 1/2 इंटू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। इसी को, ये जो मैंने लिखा ना बेटा 1/2, दिस इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। हम इसी को बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है सर, अच्छा ये बताइए, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट
ये आप अच्छे से जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर, अब सवाल उठता है सर ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो हालांकि नंबर ऑफ ऑर्डर मैं यहां लिख देता हूं, ये हम पिछले क्वेश्चंस में निकाल रहे थे। नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या आप कह सकते हो ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम एनुअल रिक्वायरमेंट को ईओक्यू से डिवाइड कर दे, ऑर्डरिंग क्वांटिटी से डिवाइड कर दे, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से, तो आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या निकल जाता है? टोटल कॉस्ट, ठीक है। ठीक है सर, आइए ना एक दो सवाल करके देखते हैं तो आपको शायद अच्छे से कम समझ आएगा। तो मेरे पास जो सवाल है, कॉपी करना चाहोगे तो फटाफट कॉपी कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दे दिया था 8 के बारे में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए क्या लिखा है। XYZ कंपनी बाइज एन आइटम कॉस्टिंग ₹125 ईच, मतलब कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 125 रुपए, ठीक है। इन अ लॉट्स ऑफ 500 बॉक्सेस, और ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, मतलब वो एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगवाता है? 500 यूनिट एक बार में। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारा क्या हो गया? 500 यूनिट। इसके बाद लिखा है विच इज 3 मंथ सप्लाई, मतलब हर 3 महीने बाद। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑर्डर 4। 3 महीने बाद मंगवाएंगे तो एक साल में 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा ना, ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं एनुअल रिक्वायरमेंट, तो आप क्या कहोगे? 500 ऑर्डर करते हैं, 4 बार ऑर्डर करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? एनुअल रिक्वायरमेंट। यहां से देख लो, ये देखो एनुअल रिक्वायरमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना? 4, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 500, इसको यहां लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, ये लो मैं निकाल ही देता हूं। ए आ जाएगा हमारे पास 500 × 4 दैट इज 2000, ये लो एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और क्या दे रखा है? इसके बाद कहता है एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 150, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड, और सी कैरिंग कॉस्ट गिवन है 20%। आगे लिखा है ऑफ यूनिट वैल्यू, व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट? तो आप मुझे एनुअल कॉस्ट निकाल के दिखाओ। हेलो, एंड टोटल एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? टोटल कॉस्ट। इसके बाद कहता है एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, अभी जो पॉलिसी है, मतलब 500 करके ऑर्डर देते हैं, इस पर बताओ हाउ मच मनी कुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉय द ईओक्यू, और ईओक्यू पे ऑर्डर देंगे तो कितना बचा लेंगे? तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम तो ईओक्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है √2AO डिवाइडेड बाय C। सॉल्व करेंगे 2, एनुअल रिक्वायरमेंट 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 150, कैरिंग कॉस्ट 20%, किसका? कॉस्ट पर यूनिट का। तो 125 का अगर हम 20% निकाले तो 25 रुपए आ रहे हैं, ये लो 25। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2000 × 150 डिवाइडेड बाय 25, और ये आ गया सर, ये तो मुझे लग रहा है 154.9, 155 आ रहा है, 155। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है 155 यूनिट का ऑर्डर एक बार में दोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पर्सन, जब हमारा बिजनेसमैन है, वो अभी कितने यूनिट का ऑर्डर दे रहा है? 500 यूनिट का। तो हम उसे कैसे बताएंगे कि उससे सस्ता कैसे पड़ेगा? तो हम बनाएंगे एक टेबल। यहां बनाओ, चलो अगले पेज पे बनाते हैं। चलो यहीं बना लेते, फिर कॉपी करना पड़ेगा डाटा पीछे। मैं एक टेबल बनाऊंगा, 2 कॉलम बना देते हैं। एक में लिखेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जैसे वो पहले मंगा रहा था 500 यूनिट, और दूसरे में लिखेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 155। तीनों कॉस्ट को यहां लिख देंगे। पहले लिखेंगे परचेज कॉस्ट। कैसे निकालते हैं परचेज कॉस्ट? तो हम निकालते हैं परचेज क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी खरीदे हम लोग? 2000। परचेज प्राइस कितना है? 125।
2000 यूनिट खरीद रहे हैं, ये देखो 125 रुपए का है, तो परचेज कॉस्ट कितना आ गया, परचेज प्राइस या कॉस्ट कितना आ गया बताओ। तो हम लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 125 दैट इज 2,50,000, 2,50,000। दूसरा कॉस्ट था ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलिए हम पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट ही लिख लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, हमें मालूम है 4 है। कैसे निकाला हमने 4? सर 2000, देखो इधर 2000 डिवाइडेड बाई 500, 500 करके मंगवाएंगे तो कितनी बार ऑर्डर देंगे? 4 बार, है ना। तो 2000 डिवाइड बाई 500 कितना आ गया? 4 नंबर ऑफ ऑर्डर, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 150। तो 150 इंटू 4 कितने हुए बताओ? 600। और फिर हम लेते हैं कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट मैंने क्या बताया था? 1/2 इंटू, दिख रहा है आपको ना, 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। चलिए देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 500 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट कितना गिवन है? 25। ये आ गया 6250। मतलब अभी टोटल कॉस्ट आ रहा है 6250 प्लस 2,50,000 प्लस 600, तो ये आ रहा है 2,56,850। अभी उस व्यक्ति को, उस बिजनेसमैन को टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 2,56,000। अब हम बात करेंगे अगर तुम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मंगवाते तो कितना रेट पड़ता। देखो परचेज प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा बताओ? 2000 यूनिट मंगवाना है, एक बार में हम 155 यूनिट मंगवाते हैं, 2000 डिवाइडेड बाई 155, तो उसे ऑर्डर करना पड़ेगा 12/9 13 बार। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? 13, और एक बार ऑर्डर करने के 150 रुपए, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 150, उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा 1950। पता लगाया आपने? आपको कैसे हम लोग निकालेंगे? हम लोगों ने निकाला है, इधर देखो, यहां 2000 यूनिट था, एक बार में हम 155 मंगवाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 150, ऐसे निकाला मैंने, ठीक है। सर कैरिंग कॉस्ट बताओ? 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है? 155। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है? 155। तो कैसे लिखेंगे? 155 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट कितना है? 25 रुपए। तो ये आ गया हमारा 1938 कर देते हैं, क्या दिक्कत है? 1938। आइए जोड़ के देखते हैं। तो ये आ गया 2,50,000 प्लस 1950 प्लस 1938। बेटा ये आ गया 2,53,888। अब मुझे बताओ कि अगर वो 500 करके मंगवाएगा तो सस्ता पड़ेगा, या 155 करके ऑर्डर देगा तो सस्ता पड़ेगा? तो सर इसमें सस्ता पड़ेगा। कितना पैसे बच रहे जरा देखोगे? तो सर माइनस करके देख लो ना, माइनस कर देते हैं 2,56,850, तो मुझे लग रहा है 2,962 या 63 रुपए सेव हो रहा है। तो हम यहां लिख देंगे, अगले पेज पे लिख दूं, ये लो मैं यहां लिख दूंगा, ही सेव्ड, कितना बचा रहा है? 2962। वो कितना बचाएगा? 2,962 रुपए उसको सेविंग होगा। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आप अपनी बुक पढ़ोगे ना तो उसने टोटल परचेज कॉस्ट को नहीं लिया, वो सिर्फ इन दोनों कॉस्ट को कंपेयर करता है और कहता है देखो इतना बचेगा। पता है इसका रीजन क्यों? क्योंकि परचेज कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी हम बोलेंगे इतना पैसा उसका सेव होगा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और करवाओगे? हाँ बिल्कुल करवाऊंगा। कौन सा करवाऊं बताओ? सर अगला ही करवा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ABC Limited परचेज 9,000 यूनिट ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे गिवन है 9,000। ऑर्डरिंग 1 मंथ यूसेज एट अ टाइम, और वो ऑर्डरिंग करते हैं 1 मंथ यूसेज, मतलब 12 बार। अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे गिवन है 12 तो चलेगा। ईच स्पेयर पार्ट कॉस्ट, और कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट
ये गिवन है मुझे 20 रुपीज का। ठीक है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है पर ऑर्डर 15 रुपए, एंड द कैरिंग कॉस्ट आर 15%, और कैरिंग कॉस्ट है 15%, राइट, 15%। तो जब भी परसेंटेज दे रखा तो किसका निकालते, कॉस्ट पर यूनिट का। 20 रुपए का 15% कितना आता है, 20 रुपए का 15%, 3 रुपए। फिर कहते हैं यू हैव बीन आस्क्ड टू सजेस्ट अ मोर इकोनॉमिकल परचेज पॉलिसी फॉर द कंपनी, व्हाट एडवाइस वुड यू ऑफर एंड हाउ मच वुड ही सेव द कंपनी पर ईयर। कहते हैं देखो, अभी हम 12 बार ऑर्डर देते हैं, मतलब हमारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, इनसे निकालेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी। 9000 यूनिट वो मंगवाता है, 12 बार ऑर्डर करता है, तो 9000 डिवाइडेड बाय 12 तो 750 यूनिट, 750 यूनिट एक बार में वो 750 यूनिट का ऑर्डर देता है। कितने यूनिट का, 750 का। आप बताओ कि कितने का ऑर्डर देना चाहिए, और आपके हिसाब से अगर ऑर्डर देंगे तो कितना सेव हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले सबसे पहला काम होता है इकोनॉमिक, उसका ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 750, हम निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला होता है 2AO डिवाइडेड बाई C। रूट एनुअल रिक्वायरमेंट है 9000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 रुपए, कैरिंग कॉस्ट है 3 रुपए। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 9000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 300 कितना आया, 300। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा आया है 300। ठीक है, ठीक है सर। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं परचेज को कंसिडर करूं? सर रहने दो ना, जब उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों कंसिडर करते हो। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी 750 वो मंगवाता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम कहते हैं 300 मंगवाओ। देखिए सस्ता कितना पड़ेगा और कितना सेव होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या फॉर्मूला होता है कैरिंग कॉस्ट का, 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। तो 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी 750 इंटू कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 3 रुपए का। तो सॉल्व करेंगे, 750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 11/25। ठीक है, इसका भी निकाल दूं, साथ साथ निकाल दूं सर। 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी 300 इंटू 3, ये आया 450 शायद। 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 450। फिर प्लस करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम लिखते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऐसा करने से नंबर ऑफ ऑर्डर आता है, मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चलो करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था 9000, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 750, ये रहा ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 रुपए। सॉल्व करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए, ये आ गया 180। यहां चेक करो, 9000 एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 300 मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए, ये आ गया 9000 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया 450। इसको टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना आया देखो, तो ये तो आ गया 11,225 प्लस 180 दैट इज 1305। यहां देखो ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है 900, मतलब वो 750 यूनिट का ऑर्डर देगा तो 1305 रुपए का खर्चा आएगा, हम देंगे 300 का ऑर्डर तो 900 का खर्चा आएगा। तो बताओ सेव्ड रुपीज कितना सेव कर रहे हैं, डिफरेंस चेक कर लो सर, ये तो 405 रुपए आ रहा है, सीधा सीधा है ना, 405 रुपए। ही सेव्ड 450 इफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलोज। अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं तो 405 रुपए का हमारा बचत होगा। ठीक है सर, पता है आपको इस सवाल में मैंने सिर्फ कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट को जोड़ लिया, पिछले सवाल में परचेज प्राइस को भी लिया था। खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परचेज प्राइस लोगे तब भी।
ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। पता है दोनों सवाल में मैंने एक एक बात बताया कि सर परचेज कॉस्ट को कंसिडर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम टोटल करके निकाल सकते हैं। देखो एक बार फिर से, इस सवाल में मैंने परचेज कॉस्ट को लिया तो भी हमारा आंसर आ गया। इस अगले सवाल में हम लोगों ने परचेज कॉस्ट को कंसीडर नहीं करा तो भी हमारा आंसर आ गया। बट कंडीशन क्या है? इफ देर इज डिस्काउंट इज नॉट गिवन, अगर मेरे सवाल में डिस्काउंट गिवन नहीं है तो हम ये बात फॉलो करेंगे, क्योंकि परचेज प्राइस लो या ना लो इससे फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि परचेज प्राइस विल बी सेम। लेकिन अगर किसी सवाल में परचेज प्राइस डिस्काउंट दे रखा होगा तब तो मुझे परचेज प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा। सर डिस्काउंट गिवन होगा, हाँ हो सकता है ना। मेरा जो सप्लायर है वो कहता है सर देखो 500 यूनिट मंगवाओगे तो 100 रुपए का पड़ेगा एक यूनिट, 1000 यूनिट मंगवाओगे तो मैं आपको 90 रुपए में दे दूंगा, तो डिस्काउंट मिल जाएगा ना। तो अब वहां पर ज्यादा यूनिट मंगवाने से हमें कुछ बेनिफिट होता है, तो ऐसे केसेस में परचेज प्राइस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। सर आप बोलो मत, करके दिखा दो। ठीक है करके दिखाता हूं, पहले करके दिखाओ। हाँ चलो करके दिखाओ ना सर, मैं 9th करवा दूं पहले। सर अभी आपने कौन सा करवाया था बेटा? 9th ही तो करवाया था, चलो 10th करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में लिखा है ABC एंड कंपनी बाइज एंड यूज अ कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एट ₹10 पर यूनिट। मतलब आपको कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, कितना? 10 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है 10 रुपए। द एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 और एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है 2000, है ना, 2000 यूनिट। ठीक है, इसके बाद कहता है कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी 10% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट गिवन है 10%। ओके ठीक है सर। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 40 रुपए पर ऑर्डर। द परचेज मैनेजर आर्ग्यू दैट एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाई। वो आर्ग्यू करता है देखो जी हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है 40 रुपए हाई, इट इज एडवांटेजेस टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर फॉर द इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट। इसीलिए जो 2000 यूनिट है वो इकट्ठा मंगवा लो, बार बार मंगवाओगे 40-40 रुपए देने पड़ेंगे, एक ही बार मंगवा लो 40 रुपए का खर्चा होगा, काम खत्म। ठीक है, मतलब वो कहता है कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी 2000 रखो, हमारा वो मैनेजमेंट कहता है, परचेज मैनेजर। आगे लिखा है ही ऑल्सो सेज इफ द ऑर्डर इज 2000 यूनिट एट अ टाइम। अगर आप 2000 यूनिट एक बार में मंगवाते हो देर इज अ 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, तो हमें 3% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, अगर मैं 2000 मंगवाता हूं इकट्ठा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट का? 3% का। ठीक है, डिस्काउंट है। इवेल्युएट दिस प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशन। तो आप बताओ क्या हम इकट्ठा मंगवा लें? इकट्ठा मंगवाएंगे तो दो बेनिफिट है, एक मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ 40 रुपए लगेगा, 1 ऑर्डर होगा, दूसरा 3% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने कहा रुको पता लगाते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले क्या है। तो EOQ का फॉर्मूला होता है √2AO डिवाइडेड बाय C √2। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है जी हमारा? 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 40, कैरिंग कॉस्ट हमें दे रखा 10% ऑफ पर यूनिट 1 रुपए। सॉल्व करेंगे 2000 इंटू 2 इंटू 40, सर ये 400। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कह रहा है 400 यूनिट का ऑर्डर दो, और वो कह रहे हैं नहीं सर आप इकट्ठा मंगवाओ, आपको दो बेनिफिट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, दोनों की बात कंसीडर करते, देखते जहां सस्ता पड़ेगा वहां से ऑर्डर उतना क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे। पहला ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम उसकी बात मान रहे 2000, दूसरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम अपनी बात मान रहे 400। सबसे पहले लेंगे परचेज प्राइस। यहां परचेज कॉस्ट लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि डिस्काउंट है। तो परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो परचेज यूनिट हम कितने यूनिट खरीदना चाहते हैं? 2000,
और क्योंकि मैं इकट्ठा ऑर्डर देना चाहता हूं एक बार में, तो हमारा जो परचेज यूनिट होगा वो अब 10 रुपए नहीं रहेगा, 10 रुपए नहीं रहेगा। 10 रुपए में 3% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 3% का डिस्काउंट होगा तो ये बच जाएगा 9.7। समझ में आया? तो 9.7 इंटू 2000 दैट इज 19,400 प्लस करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट? नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसे करते हो। एनुअल रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास 2000, ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी है 2000 और कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 रुपए का, तो सिर्फ 40 रुपए का खर्चा आएगा। क्या प्लस करेंगे इसमें कैरिंग कॉस्ट। कैसे निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट? तो सर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी, चेंज हो जाएगा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 10%। देखो ध्यान से, कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ यूनिट, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां दोबारा से निकालेंगे 10% ऑफ परचेज यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट तो 9.7 हो जाएगा ना। यहां पर बोलो डिस्काउंट पे मिल रहा है तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट तो 9.7 हो जाएगा। तो 9.7 का 10%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हमें दे रखा? ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपए। नहीं, हम ऑर्डरिंग कॉस्ट ले रहे हैं यहाँ पर। क्या है ये सर? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेना है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी 2000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 97,000। एक बार चेक कर लो दोबारा से। ये हम लेंगे 9.7 का 10% मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी 2000 डिवाइडेड बाय 2, 970 है, पता नहीं कहां से ले आए हम, 970। ठीक है, चलिए जरा अगर मैं इनको टोटल कर दूं तो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 970 प्लस 40 प्लस 19,400, ये बना 20,410। अब अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर दूं फिर तो परचेज प्राइस सर 2000 यूनिट तो हमें खरीदना पड़ेगा और रेट भी 10 रुपए का लगेगा, तो 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 400 करके मंगवाएंगे, तो कितने बार मंगवाना पड़ जाएगा? 2000 डिवाइड बाय 400, मुझे 5 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। एक बार ऑर्डर देने का खर्चा है 40 रुपए, तो 5 बार ऑर्डर देने का खर्चा 200 रुपए हो जाएगा। यहां आते हैं 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी 400 इंटू, अब यहां पर हम क्या लिख देंगे? कैरिंग कॉस्ट। अब कैसे लेंगे? 10% ऑफ 10 रुपए का, रेट वही रहेगा 1 रुपए, तो ये आ गया 200। आइए टोटल करते हैं, 200 प्लस 200 प्लस 20,000, अरे 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 ये कितना आया? 20,400। अब बताओ सस्ता कहां पड़ रहा है? 2000 करके मंगवाऊं या फिर 400 करके? तो सर 400 करके मंगवाओ, अभी भी आपको 10 रुपए सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही हमारा बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है, चाहे वो डिस्काउंट हमें दे या ना दे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सिमिलर है, आप खुद कोशिश कीजिए, इसमें कोई डिस्काउंट का एलिमेंट नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। 12 है, 12 में डिस्काउंट का एलिमेंट है, वो बिल्कुल इस तरह से होगा। 13, 14 बस 14 सवाल है। क्या चाहते हो अगली क्लास में मैं आगे करवाऊं 4 छोटे छोटे सवाल? चलो एक काम करते, तुम भी क्या याद करोगे, आज ही खत्म कर देते हैं। ठीक है सर, आप कितने अच्छे हो सर, सारे सवाल आप ही कर देते हो। बेटा इसलिए ना, क्योंकि आप, मुझे पता है आप जैसे हमारे पास बस बहुत सारे बच्चे हैं नालायक है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे करवाना पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर बस ज्यादा तारीफ मत करो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, अ परचेज मैनेजर प्लेस एन ऑर्डर ईच टाइम for a lot of 500 number of a particular item from the available date. The following result are obtained. Inventory carrying cost 40%. मैं लिख देता हूं, carrying cost given है 40%.
ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 600 और कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 50 रुपीज। एनुअल डिमांड गिवन है 1000 और सबसे ऊपर उसने बोला था 500 करके ऑर्डर देता है, मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 500, नंबर ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। फाइंड आउट द लॉस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू हिज ऑर्डिनरी पॉलिसी। चलिए ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे। फॉर्मूला होता है रूट 2AO डिवाइडेड बाई C रूट 2। एनुअल रिक्वायरमेंट है 1000, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा है 600, कैरिंग कॉस्ट है हमारा 40%, किसका 50 का 40% 20 रुपए। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 20। सर ये आ गया 245 245 यूनिट। करेक्ट। 11th क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 250 आ रहा है भाई साहब हमारा, तो एनुअल डिमांड 1000 है। एक बार फिर से चेक कर ले क्या, चलिए करके देखते हैं। तो 2 इंटू 1000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 20, 60,000 रूट में डालेंगे तो ये ओहो सॉरी 245 ये पागल बना रहे, 245 ये बेटा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे वही टोटल कॉस्ट। परचेज कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है, 2 छोटे छोटे कॉलम बना लो। एक में लिखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी, वो 500 मंगवा रहे हैं। एक में लिखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी 245 करके हम मंगवाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ सर? हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट है 1000, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 500 मल्टीप्लाई बाई सर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 600 का, तो ये आ गया 1200। अच्छा इसने इसलिए दे रखा, ओके बेटा। उसने 250 पता क्यों बोला है? क्योंकि 1000 को 245 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए उसने बोला है ऑर्डरिंग क्वांटिटी 250 ले लो। ओके, हम भी 250 ले लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में ना आए, और कुछ नहीं। सॉल्व करो, 6 चौके 2400। अब हम करेंगे प्लस कैरिंग कॉस्ट। अच्छा बताओ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो सर कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो 1/2 ऑर्डरिंग क्वांटिटी 500, कैरिंग कॉस्ट हमें मालूम है कितना था कैरिंग कॉस्ट बताओ? 40 20 आया बेटा, है ना? तो ये आ जाएगा 500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 5000। ओके, इसको चेक करो तो 1/2 इंटू 250 इंटू 20, सॉल्व करो 250 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2500 टोटल कॉस्ट। ये आ गया 6200, यह है 4900। बताओ दोनों में से सस्ता कौन सा पड़ रहा है? तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ही सस्ता पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे ही लॉस। उसने पूछा लॉस कितना हुआ, तो ही लॉस कितने का लॉस हुआ बता दो? 6200 माइनस 4900 दैट इज 1300। 1300 रुपए का उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, ओके। इफ ही ऑर्डर्ड 500 यूनिट, अगर वो 500 यूनिट का ऑर्डर देगा तो उसे लॉस होगा कितने का? 1300 रुपए का। चलिए बेटा अब बस इतना ही हो गया, बाकी 3 सवाल तो आपको ट्राई कर लेना। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 14। छोटे छोटे सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अगर डाउट होगा भी तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, और बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय।